तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो कल देखा आपने, मैंने करंट अफेयर का एक वीडियो डाला था। तो किस किस ने देखा है बताओ। देखा तो नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी उतने लोग देख ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ बिजी हैं, कौन सी दुनिया में है। लेकिन जबकि क्या है, हो सकता है इलेक्शन है, एग्जाम्स नहीं है, इसलिए सोच रहे होंगे अभी आराम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से अगर पढ़ने की तैयारी शुरू करोगे, तैयार रहोगे, सब कुछ। अब भाई, युद्ध के लिए आप पहले से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे युद्ध में जीत जाओगे? ऐसे नहीं जीत पाओगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले से तैयार रहना है। तो आप अभी, ये समय है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपके इलेक्शंस खत्म होंगे, आपके क्या होंगे, आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो कल वाला वीडियो भी देखना, और ये आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके करंट अफेयर्स के। प्रश्न क्या है, मतलब मैंने कुछ डिटेल वाइज समझाया है, कुछ मतलब कि करंट में क्या क्या चल रहा है आज की डेट के हिसाब से, कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, फैक्ट्स। ठीक है, इसको फैक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो आप अपने हिसाब से जो भी बोलना है बोल लो। मेन पॉइंट है, आपको पढ़ना है इसको अच्छे से। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नासा ने क्या किया भैया, सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट बना लिया है। कैसा सोलर पावर, मतलब कि उस क्या है, पहले अभी तक क्या होता था, ईंधन लगता था इधर जाने में उधर जाने में, ईंधन बहुत खर्चा होता था। फिर हमारे एलन मस्क जी आए, एलन मस्क ने क्या किया, एलन मस्क ने उसको और थोड़ा सा क्या किया, वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, सस्ता। सस्ता क्यों बना दिया? क्योंकि उनका प्लेन जाता था और ऊपर छोड़ के वापस आ जाता था। तो उससे क्या होता था कि हम उसको रीयूज कर पाते थे। ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, नासा ने सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट बना दिया है। कैसा? सोलर पावर। अब आगे ये देखिए, इसका क्या है, इसका नाम है जूनो। जूनो, जूनो इसका नाम है। जूनो किसका नाम है? सोलर पावर एयर क्राफ्ट का। अब नासा ने क्या किया, सोलर सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए क्या किया है, एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। ऐसा अभूतपूर्व, जिसका क्या लक्ष्य है, भविष्य में लागत प्रभावी व टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सौर प्ररोदन की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना। इसका क्या मतलब है कि वो चाह रहा है कि हम आगे जितना जल्दी कम लागत में और टिकाऊ तरीके से हम अंतरिक्ष में पहुंच सकें, वो उसने एक लक्ष्य मानकर क्या बना दिया है, सोलर पावर का स्पेस क्राफ्ट बना दिया है। ठीक है। और किया, नासा ने क्या किया हाल ही में, रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर उन्नत समग्र सोलर सेल सिस्टम अंतरिक्ष यान को तैनात करते हुए क्या किया है, न्यूजीलैंड से एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। कहाँ से? न्यूजीलैंड से शुरू किया। न्यूजीलैंड से ये करीब 3:30 बजे के आसपास वो हुआ था, लॉन्च हुआ था, या लॉन्च करने का इनका प्लान है 3:30 बजे के आसपास। यह अभिनव अंतरिक्ष यान क्या है, प्रणोदन के सौर उपयोग करता है, जो अंतरिक्ष के तो ठीक है। आपको मेन क्या याद रखना है कि इसने ये बनाया है, और ये न्यूजीलैंड वर्ड याद रखना है, इसमें क्या है, ये काम आएगा। और क्या याद रखना है कि इसने जूनो इसका नाम है स्पेसक्राफ्ट का, और इसने सोलर पावर्ड बनाया है, जो मतलब सोलर से चलता है, और ये कहाँ, न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च करेगा। ठीक है। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है, ज्यादा ये इसकी कहानी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट हो गया भारत का। ठीक है, इस बात को आप कहीं पे चाहो तो नोट कर लो, डेट नोट कर लो 25 अप्रैल। और क्या नोट कर लो कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट क्या हो गया, भारत का हो गया। अब ये कैसे हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट एव्यू, ये कंपनी होगी या कुछ यूनिवर्सिटी टाइप, ये लोग जो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, इन्होंने क्या किया, एक हालिया अध्ययन से क्या पाया, वैश्विक पासपोर्ट सामर्थ्य और पहुंच में दिलचस्प अंतर्दृष्टि अंतरिष्ट का पता चला। भारतीय पासपोर्ट क्या है, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। सस्ता का मतलब क्या है, अब आप देखो, इंडिया में पासपोर्ट बनाने जाते हो तो क्या होता है, 1500 रुपए के आसपास या ऐसा खर्चा आता है। तो 1500 रुपए के आसपास खर्चा आता है, तो उस हिसाब से फिर आप 40 साल में उसको रिन्यू कराते हो, फिर से आपको उतना खर्चा आता है। और बाकी थोड़ा बहुत सब जगह वो 500 रुपये पुलिस वाला ले जाता है, कहीं कुछ, वो चलता ही है। आप कुछ भी बोल लो,
मैं वीडियो में खुला बोल रहा हूँ, ये भारत देश में चलता ही है। ठीक है। अब क्या है, ये फिर भी क्या है, कब सबसे किफायती। अब 40 साल बाद आप फिर से खर्चा कर रहे हो, तो उस हिसाब से इन्होंने लगाया है कि इसका रख रखाव जो भी प्रति वर्ष लागत जो आती है इसका, वो मामले में क्या है, भारत का पासपोर्ट सबसे अधिक किफायती माना गया है, जो प्रति वर्ष लागत के हिसाब से इन्होंने बताया है। और भारतीय पासपोर्ट का क्या है, वो 62 देशों में क्या है, वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। मतलब आपको वीजा नहीं देना है, ऐसा नहीं कि देना ही नहीं है, आप वीजा बिना लिए भी वहां यात्रा करो और वीजा ऑन अराइवल ले लो, मतलब वहां पहुंचो और वीजा आपके हाथ में खट से। ठीक है। अब ये स्टडी क्या है, ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर के यू ने की है। फर्म ने विभिन्न देशों के पासपोर्ट प्राप्त करने की लागत और वैधता का प्रतिवर्ष किफायती अध्ययन किया है। ऑब्वियसली जब उसने सबका किया होगा तब इसके बारे में पता चला होगा। साथ में उन देशों की भी संख्या के संदर्भ में अपने मूल का अध्ययन किया है जहां वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। मतलब इसने ये भी अध्ययन किया है कि कहाँ आप वीजा मुक्त पहुंच सकते हैं, और ये भी अध्ययन किया है कि प्रतिवर्ष लागत सबसे कम पासपोर्ट किस देश का है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसने क्या क्या किया है, एक तो प्रतिवर्ष लागत के लिए, और दूसरा वीजा मुक्त पहुंच के लिए, और और तीसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है कौन सा, भारतीय पासपोर्ट। और ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट रिव्यू द्वारा इसको किया गया था। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये भी एक पॉइंट है, 62 देशों में हमारा वीजा मुक्त यात्रा पासपोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए, ये आपको बस वो नोट डाउन कर लेने हैं या समझ लेने हैं। बाकी इतनी कहानी आपको करंट में याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कर्नाटक और गुजरात आगे। आगे मतलब कहीं आगे जाके वो साउथ से इधर नहीं आ गए हैं नॉर्थ में। आगे का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि IEEFA। क्या, IEEFA, ये क्या है, ये है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जीज इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है। ये है कंपनी, इसने क्या किया है, और किसने, एम्बर एम्बर करके एक है, कि हालिया रिपोर्ट के राज्य स्तर पर क्या किया इसने, भारत के स्वच्छ बिजली परिवर्तन की प्रगति का मूल्यांकन करती है। मतलब ये आपका क्या करता है, मूल्यांकन करती है। ये आपके कौन सी, ये आपकी IEEFA, और आपका कौन सा, एम्बर। और तो क्या हुआ है, कर्नाटक और राज्य क्या है, सबसे मजबूत प्रदर्शन में बनाए रखे हैं। मतलब कैसा मजबूत प्रदर्शन, आप सबसे पहले समझो स्वच्छ एनर्जी क्या होती है। स्वच्छ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब हम बिजली बनाते हैं ना, तो बिजली बनाने में क्या होता है कि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन मोनो हो गया, सब गैसें निकलती हैं। तो ये जब गैसें निकलती हैं तो ये वातावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। ये वातावरण है उसको प्रदूषित करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको या इसको खत्म कर दिया। इससे खत्म इन द सेंस, इस बहुत इसको किफायती उसमें, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक स्वच्छता से इन्होंने क्या किया, ऊर्जा बनाई। तो इसमें क्या है, ये कर्नाटक और गुजरात रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये क्या है, सबसे आगे के राज्य हैं। अब पीछे के कौन कौन से, पीछे के भी बताए गए, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पीछे हैं अभी इसमें। ये देखिए इसमें लिखा है ना, नवीनीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और क्या, डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता है। ठीक है। जब आप इन चीजों में वृद्धि करेंगे तब आप इसमें इसमें आगे बढ़ेंगे, आप एक स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छ एनर्जी बना पाएंगे, और हम जो इलेक्ट्रिसिटी घर पे यूज करते हैं वो और अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये आपको समझ आ गया। तो इसके भी मेन 3-4 पॉइंट है आपका। एक तो ये आप नाम याद कर लो कि किसने किसने किया। इन्होंने करा इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्होंने किया, और एम्बर ने इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। ये एक पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है। और कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक और गुजरात हैं, किस चीज में है ये भी याद रखना है। ये नहीं कि सिर्फ गुजरात कर्नाटक याद है और किस लिए है ये नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा में क्या है, कर्नाटक और गुजरात आगे आए हैं। उसके पीछे कौन है,
राज्य जो जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सब लगल हैं आगे पीछे, मतलब एकदम लगे हुए राज्य हैं। आप भारत के मैप में देखोगे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये स्वच्छ ऊर्जा क्या होती है, मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब निकलता है बिजली बनाने में, ये इसमें नहीं निकलता है उतना ज्यादा मात्रा में, तो इससे क्या होता है, वातावरण स्वच्छ रहता है। तो ये आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, तो इससे आपका ये वाला पॉइंट भी रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब बनाया जाता है, 25 अप्रैल को। ये वीडियो कब बनाया जा रहा है, 25 अप्रैल को। तो वीडियो अगर 25 अप्रैल को बनाया जा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी 25 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, यूएन में क्या है, अपने दोस्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए क्या करता है, वो हर साल 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाता है कौन, यूएन। अब क्या करता है, इन समर्पित व्यक्तियों के बिना संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व नहीं होता। मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बेसिकली प्रतिनिधि का मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं ना हमारे उसको, तो अंतरराष्ट्रीय उसमें यूएन में, उनको क्या करते हैं, उनके लिए वो एक दिवस डिसाइड कर दिया कि भाई 25 अप्रैल है, अब आज के दिन तुम्हारा क्या है, प्रतिनिधि दिवस। तो वो उनके लिए, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको, इसमें ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, आप ये बस याद कर सकते हो, यूएन मनाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के सम्मान में, मतलब प्रतिनिधियों के सम्मान में ये मनाता है। कब, 25 अप्रैल को, और ये क्या है, इंटरनेशनल है। ठीक है, नेशनल नहीं है। तो ये आपके इसमें पॉइंट हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में मामूली गिरावट, मामूली गिरावट क्या मतलब, क्या हुआ था कि कोटक महिंद्रा जो आपका बैंक था ना, उसको आरबीआई ने क्या बोला, उसने कहा कि देखो भाई, ये जो जो भी तुम ये 22 और 23 दो पिछले सालों में जो भी तुमने ये ऑनलाइन खाते और क्रेडिट कार्ड खोले हैं ना, इस पे हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। ठीक है, और उसने इधर ऐसा बोला, प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब बोला उसने कब, कल जब हमारा शेयर बाजार बंद हो गया था। शेयर बाजार अमूमन 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो जब शेयर बाजार 3:30 बजे बंद हो गया, तब उसने ऐसा बोला, आरबीआई की ये न्यूज आई कि कोटक महिंद्रा सुधर जाओ, तुम ये जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और खाते खोल रहे हो ना, इस पे हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उसने बोला, तो आज क्या हुआ, कोटक महिंद्रा 10% नीचे खुला। नीचे मतलब 1800 पे चल रहा था, 1800 के आसपास। आज कहाँ खुला, 1600 के आसपास ये खुला, तो मतलब गिरावट आ गई। अब किसी भी शेयर में ऐसा आप करोगे तो वो गिरावट आती है। ठीक है, ऑनलाइन शामिल करने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने में प्रतिबंध लगा दिया, ये देखिए। और इसके साथ ही क्या किया है, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई है। मतलब कि अब वो, अब नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन से। वो पहले आप देखते होगे ऐड आता रहता होगा, 2 मिनट में, 2 सेकंड में अकाउंट बनवाए कोटक महिंद्रा के थ्रू, सब उसके ऐप में ही अवेलेबल रहता था। लेकिन अब वो सब बैन लगा दिया है, इस वजह से क्या हुआ, इसका शेयर जो है नीचे आ गया। कितना, 10%। ये कब की बात है, 25 अप्रैल की, क्योंकि ये वीडियो कब बन रहा है, 25 अप्रैल को। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट पॉइंट, विश्व मलेरिया दिवस 2024। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आज के दिन यानी 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे, यानी कि विश्व मलेरिया दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, देखिए, मच्छर इतने ज्यादा होते हैं, उनसे कई तरीके की बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू हो गया आपका, और मलेरिया हो गया। तो जैसे कि इस तरीके की जो बीमारियां फैलती हैं, तो उनके संक्रमण से क्या होता है, मच्छरों के, मतलब मच्छर काटते हैं, क्या करते हैं, अपना लार जो है वो छोड़ देते हैं, किसमें, हमारे लार से क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाती है। क्या, प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाती है, जो क्या बनता है, मलेरिया का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो बचाव या बीमारी का जो भी इलाज है, वो दोनों संभव है। तो ये क्या है, विश्व स्तर पर है।
ठीक है, ये ऐसा नहीं सिर्फ भारत में ही मच्छर है या भारत में ही मलेरिया है, ये क्या है, ये विश्व स्तर पर है। तो ये क्या है बेसिकली, इसको नियंत्रण करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, और भारत में भी 1000 लोगों को क्या है, मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होता है, जिससे मलेरिया भी कहते हैं। तो इससे बचाव के लिए जो भी हम क्या है जागरूकता फैलाते हैं कि इसको खत्म करो, जो भी ऐसी बीमारियां हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक दिन डिसाइड किया जाता है। तो वैसे ही एक दिन डिसाइड हुआ है, वो दिन है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या होता है, मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ये था क्या आज का कुछ आपका करंट के कुछ टॉपिक टॉपिक बोल रहे हैं या कुछ तो होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने बताया आज के वीडियो में। अब आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको क्या करें, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ऐसे 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 करके एक ऐसे लाइक का बटन होगा, वो आपको क्या करना है, दबा देना है। क्या करना है, दबा देना है। और क्या करना है, उधर होगा एक सब्सक्राइब, ऐसा करके लाल कलर का सब्सक्राइब होगा, और उसके बगल में ऐसे क्या होगी, एक ऐसे करके एक रिंग बनी होगी, रिंग अच्छी नहीं बनी, वो भी आपको बेल आइकन दबा देना है। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो तो वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी करें और बताएं आगे हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी, और क्या हम टॉपिक में ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो पसंद नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट करें। ओके, तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।